आज है 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्वी यूपी को टेक्नोलॉजी की बड़ी सौगात, एआई और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर शुरू। पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण किया। ये सेंटर महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया। यहाँ अब युवा एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले सकेंगे। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब तेजी से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। झांसी में बनेगा 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल, बुंदेलखंड को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। झांसी में एक नए अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 100 बेड कैंसर मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस फैसले से क्षेत्र के हजारों मरीजों को बेहतर और आधुनिक नजदीकी इलाज की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों को अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, टीबी उन्मूलन अभियान को तेज करने और मीजल्स रूबेला नियंत्रण की प्रगति की समीक्षा की गई। यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 295 पदों पर निकली बड़ी वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के कुल 295 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इस भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें 52 पद प्लाटून कमांडर और 243 पद ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के हैं। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें। यूपी के स्कूल्स में नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू, बेटियों के सम्मान पर जोर। उत्तर प्रदेश के स्कूल में आज से नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत हो गई। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिका और महिलाओं के सम्मान व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस दौरान छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 20 अप्रैल को सशक्त नारी समृद्धि भारत विषय पर वाद विवाद, निबंध लेखन, कविता और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं की जाएंगी। श्रमिकों के अधिकारों पर सख्ती, यूपी में मैन पावर एजेंसीज की होगी जांच। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर सरकार सख्त हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मैन पावर एजेंसीज की गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों से कोई समझौता नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम ने गौतम बुद्ध नगर की घटना का भी संज्ञान लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक अशांति फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार खत्म, जल्द आएंगे 10वीं 12वीं के नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है। इस साल करीब 55 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्हें अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बार भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। नतीजे जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगा। छात्र अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, यूपी में 600 सीटें हुई तो हार जाएगी बीजेपी। लोकसभा में परिसीमन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें बढ़कर 600 के आसपास पहुंचती हैं तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। कन्नौज सांसद ने सवाल उठाया कि सीटों में बढ़ोतरी के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं छिपी। उन्होंने महिला आरक्षण के संदर्भ में भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। यूपी में 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का समझौता, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। गेल इंडिया और टूस्को लिमिटेड के बीच 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ। ये परियोजना प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करेगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा भी देगी। वहीं केंद्र सरकार भी ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दे रही है। इस कड़ी में कोयला मंत्रालय 17 अप्रैल से वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी का 15वां दौर शुरू कर रहा है। यूपी में लोकसभा सीटें 140 तक बढ़ने की संभावना, 46 सीटों पर महिलाओं का हो सकता है कब्जा। महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। संसद में 3 अहम विधेयक पेश होने की तैयारी है, जिनमें महिला आरक्षण और परिसीमन शामिल हैं। परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव संभव है। 2011 की जनगणना के आधार पर अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 140 तक पहुंच सकती हैं। इनमें करीब 46 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं।
बदायूं में बनेगा बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, 1200 बीघा जमीन पर औद्योगिक हब की तैयारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जल्दी एक बड़ा औद्योगिक हब विकसित होने जा रहा है। दातागंज तहसील के सैंजनी गांव में 1200 बीघा जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को शासन की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत करीब 120 बीघा जमीन किसानों से अधिग्रहित की जाएगी, जिसके लिए सहमति भी मिल चुकी है। प्रशासन अब जल्द ही जमीन बिक्री और विकास की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूपी में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का विशेष अभियान, 20 अप्रैल तक इमारतों की होगी सघन जांच। उत्तर प्रदेश में 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में बहुमंजिला व्यावसायिक और सरकारी इमारतों की सघन अग्नि सुरक्षा जांच की जाएगी। अग्निशमन और आपात सेवा विभाग के द्वारा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं 20 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आग की घटनाओं को रोकना और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यूपी में आरटीई के तहत 1.05 लाख बच्चों का दाखिला, अब एक हफ्ते का और मौका। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत इस सत्र में अब तक 1.05 लाख बच्चों का निजी स्कूल में दाखिला हो चुका है। कुल 1.95 लाख सीटों के मुकाबले अभी करीब 90,000 सीट खाली हैं। इन्हें भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। अब जिलों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। अधिकारियों को रोजाना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जो स्कूल दाखिला नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा 5 किलो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, कालाबाजारी पर सख्ती। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे श्रमिकों की पहचान कर उन्हें विशेष शिविरों के माध्यम से 5 किलो की मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही घरेलू गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त निगरानी रखने को कहा गया। जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां लोगों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चकबंदी में फंसी योजना, यूपी के 24 गांव में 9,000 किसान परेशान। यूपी के शामली जिले में डिजिटल एग्रीस्टेक योजना चकबंदी प्रक्रिया के चलते अटक गई। जिले के 24 गांव में जमीनों के पुनर्विन्यास का काम जारी है, जिससे 9,000 से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पा रही। सही भूमि रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण सिस्टम में डेटा फीड नहीं हो पा रहा। इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है कि चकबंदी पूरी होते ही फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। पश्चिमी यूपी में अप्रैल में ही गर्मी का कहर, 40 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने दस्तक दी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है, जबकि दोपहर में गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है और गर्मी से राहत मिलने के आसार फिलहाल कम हैं। 2027 से पहले यूपी में चिराग का बड़ा दांव, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नया मोड़ आ गया। लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद यूपी में पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि चिराग की एंट्री से चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। अयोध्या शूटिंग प्रतियोगिता, 400 शूटर्स का दमदार प्रदर्शन, आज होगा समापन। अयोध्या के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 29वीं यूपी प्री स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। 36 जिलों से आए करीब 400 शूटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सटीक निशाने लगाए। इस प्रतियोगिता में लगभग 2000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया। पहले दिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण मुकाबले प्रभावित हुए, जिसके चलते समापन अब आज 17 अप्रैल को किया जा रहा है। यूपी में अब ऑटोमेटिक चालान, बिना पुलिस के मशीन काटेगी ई चालान। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब मशीन की नजर रहेगी। परिवहन विभाग जल्द ही ई डिटेक्शन प्रणाली लागू करने जा रहा है, जिससे बिना ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के स्वचालित ई चालान जारी होगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि ये सिस्टम नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
किसानों को बड़ी राहत, उन्नत बीज पर सब्सिडी, यूपी सरकार ने करोड़ों मंजूर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए उन्नत और संकर बीजों पर सब्सिडी देने का फैसला लिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीज योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार बीज भंडारण और व्यवस्था के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं प्रमाणित बीजों के वितरण पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए 2 अरब रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। यूपी में टेट्रा पैक शराब पर एससी की टिप्पणी, कहा खरीदार किसी भी रूप में खरीदेगा। उत्तर प्रदेश में टेट्रा पैक में शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने मामले को बंद कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी गई। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, जो लोग शराब खरीदना चाहते हैं वे किसी भी रूप में उसे खरीद सकते हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ऐसी पैकेजिंग से शैक्षणिक संस्थानों में कोई वास्तविक समस्या सामने आई है या नहीं। परिवहन कर्मचारियों के लिए राहत, अंतिम संस्कार सहायता बढ़कर 20,000। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिवहन कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया। अब कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 20,000 की सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि केवल 5,000 रुपए थी। इस फैसले का लाभ नियमित संविदा और आउटसोर्सिंग सभी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा। सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील पहल माना जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव पर संशय, वोटर लिस्ट की तारीख फिर बढ़ी। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा। वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर से बढ़ाकर अब 22 अप्रैल कर दी गई। इससे चुनाव टलने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन देरी से उम्मीदवारों की तैयारी पर असर पड़ना तय है। बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया, जो चुनाव प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अगर चुनाव चलते हैं तो पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। कानपुर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बवाल, गैस एजेंसी पर मारपीट। कानपुर के किदवई नगर स्थित विजया गैस एजेंसी पर एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने बवाल का रूप ले लिया। सुबह से लाइन में लगे उपभोक्ता चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर तक स्थिति बिगड़ गई। लाइन में घुसने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग सिलेंडर छोड़कर भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ मेट्रो विस्तार को मिली रफ्तार, न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा बड़ा लोन। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को लेकर बड़ी खबर सामने आई। चारबाग से बसंत कुंज तक प्रस्तावित मेट्रो विस्तार परियोजना को अब नई गति मिलने वाली है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2,883 करोड़ रुपए का लोन देने पर सहमति दी है, जो कुल लागत का लगभग 50% है। यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन जल्द ही बाकी औपचारिकताएं पूरी करेगा, जिसमें 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। लोन स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य में तेजी आएगी। हाइड्रोजन से चलेंगे कमर्शियल वाहन, यूपी की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसेस। टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट से जल्द ही जीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले कमर्शियल वाहन सड़कों पर उतर सकते हैं। ये पहल स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर हाइड्रोजन बसेस के प्रोटोटाइप का ट्रायल शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ गिरीश वाघ के अनुसार पूरी तरह से हाइड्रोजन पर चलने वाली बस विकसित करने में करीब 30 महीने तक का समय लग सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।